स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। पहला कुरिन्थिया हम अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, उसका 12 अध्याय, उसकी 12 से लेके 38 आयत तक। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, एक देह के सब अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए शरीर का नहीं। यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, इसलिए शरीर की नहीं, तो क्या वह इस कारण शरीर की नहीं है? यदि सारा शरीर आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु सब अंग जो बहुत से हैं, देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी जरूरत नहीं, ना ही सिर पाँव से कह सकता है मुझे तेरी जरूरत नहीं। सब बोलो आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर देह तो एक है लेकिन उसके अंग बहुत से हैं, और बहुत अंग होने पर हम सब मिलकर एक शरीर के समान काम करते हैं, उसी प्रकार मसीह है। क्या यहूदी क्या यूनानी, यानी वो लोग जो जन्म से मसीही हैं। क्या यूनानी मतलब वो लोग जो जन्म से मसीही नहीं थे लेकिन परमेश्वर को हमारे समान अन्य जातियों में से ग्रहण किया। क्या दास क्या स्वतंत्र, क्या बॉस क्या एम्प्लॉयज, सभी को एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया गया और सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। बाइबल कहती अगर एक अंग दुख मनाता है, दुख में है, तो बाकी सारे अंग दुख में हैं। अगर एक अंग की बड़ाई होती है तो बाकी सारे अंग उसके साथ सुख मनाते हैं। अगर आपके हाथ में दर्द हो तो आपका सारा शरीर भी दर्द में रहता है। अगर आपके सिर में दर्द हो तो सारे शरीर को टेम्परेचर रहता है। ऐसा नहीं होता कि सिर में दर्द है तो टेम्परेचर सिर्फ सिर में है और बाकी शरीर में कोई दुख नहीं हो रहा, या बाकी शरीर कहे मैं तो भंगड़ा डालूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर को दर्द है, वो अपना दर्द खुद देखे। लेकिन बाइबल कहती है एक जगह अगर दर्द हो, अगर पेट दर्द हो तो पूरा शरीर दर्द में है। अगर किडनीज खराब हैं तो उसका खमियाजा पूरा शरीर भुगतता है। उसी तरह अगर एक अंग की बड़ाई होती है, अगर कोई कहता तेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, या तेरी आवाज कितनी अनॉइंटेड है, या वो तेरे अंगों की बड़ाई करता है, तो बाइबल कहती पूरा शरीर प्रफुल्लित होता है और पूरा शरीर खुश होता है। पूरे शरीर में आनंद आता है जब एक अंग की बड़ाई होती है। यीशु मसीह ने कहा तुम सब मिलकर एक ही देह हो। अगर कान ये कहे कि काश सारे कान ही होते तो सूंघना कहाँ होता? सिर पैर से नहीं कह सकता मुझे तेरी जरूरत नहीं। अगर मुंह बोल सकता है तो पांव उसको उस जगह पर लेके आया है जहां उसको बोलना है। अगर पांव लेके आ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो वहां पर मुंह को जरूरत है बोलने की, ताकि जो कुछ वो बोले वहां पर काम हो। इसका मतलब ये परमेश्वर ने कहा कि तुम सब मिलकर एक ही देह हो, तुमको एक ही आत्मा पिलाया गया और तुम मसीह के अंग हो। यीशु मसीह हमारा शरीर और हम उसके अलग अलग अंग हैं। बाइबल कहती है अगर एक शरीर की उन्नति होनी हो तो सब अंग मिलके ग्रो करते हैं। अगर शरीर ग्रो कर रहा है एक बच्चे का और उसका एक हाथ एक बाजू अगर ग्रो ना करे तो इमेजिन करो उसका सारा शरीर किस तरह का लगेगा। अगर उसके पांव बढ़ना छोड़ दें और बाकी शरीर बढ़ जाए तो वो एक नॉर्मल फिर देह नहीं रहती। यीशु मसीह ने कहा मैंने कलीसिया में अलग अलग लोगों को ठहराया है। हम आखिरी आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, फिर भविष्यद्वक्ता, फिर शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से कलीसिया में रखा ताकि हर अंग अपना अपना काम करे और मसीह की देह उन्नति पाए। अगर आपके
अच्छा काम ना करने के कारण मसीह की देह की उन्नति में रुकावट आती है, तो ये आपकी आशीष का रुकावट बनती है, एक हिंड्रेंस, एक ब्लॉकेज आपकी ब्लेसिंग में लग जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं ब्लेस क्यों नहीं हूं, मैं आशीषित क्यों नहीं हूं। जिस तरह दूसरे लोग टेस्टिमनीज दे रहे हैं, जिस तरह दूसरे लोग गवाहियां दे रहे हैं, मैं उस तरह से गवाही मेरी जिंदगी में क्यों नहीं बन रही? क्योंकि बाइबल कहती है तुम एक अंग की तरह चुने गए हो और मसीह तुम्हारा शरीर है। अब बाइबल कहती है उस अंग को अपना पूरा प्रॉपर काम करना होगा अगर वो ये चाहता है कि परमेश्वर उसे ब्लेस करे। अगर नाक की ड्यूटी सूंघने में लगाई है, अगर आपका नाक बंद हो और सूंघना बंद हो जाए, अगर आप खराब खाना अपने मुंह में रखेंगे, आपको कभी मालूम नहीं होगा ये खाना खराब है। आपका नाक बताता है जब आप खाना मुंह में डालते हैं कि ये खराब है या नहीं। आपकी जीभ नहीं, आपका नाक बताता है ये चीज कि खाना खराब है या नहीं। जीभ टेस्ट बताती है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये बकबका है, ये ऐसा है। और बाइबल कहती है पूरा शरीर मिलके काम करता है। हाथ, हम खाना उठाते हैं हाथ से, हाँ, मुंह में डालते हैं, होंठ खुलते हैं, जीभ उसको लेती है, नाक उसको टेस्ट करता है, अंदर जाता है, मुंह का जो लार है वो उससे अंदर निकलता है, वो अंदर जाता है, फूड पाइप के थ्रू पेट में पड़ता है, वहां पचता है, किडनीज, वहां पेनक्रियाज, वहां पित्ता, वो सारा अपना अपना काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम अपना काम करना छोड़ दोगे और मसीह की देह में की उन्नति में रुकावट आएगी, तो परमेश्वर तुम्हें कभी भी ब्लेस नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी कलीसिया में नियुक्ति हुई है, यानी अगर तुम मसीही हो, अगर तुमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम मसीह की देह की उन्नति का कारण बनो, तुम एक दूसरे के आनंद में सहभागी हो। जब कलीसिया में एक अंग की बड़ाई हो तो तुम भी उसके साथ बड़ाई मानो, और जब एक अंग दुख पाए तो तुम भी उसके साथ दुख पाओ। इस कारण के परमेश्वर तुमको ब्लेस कर सके, वो तुमको आशीषित कर सके। अगर नाक सिर्फ अपना ही ध्यान रखे तो देह उन्नति नहीं पा सकती, कान सिर्फ अपना ही ध्यान रखे तो देह उन्नति नहीं पा सकती। बाइबल कहती जिन अंगों को हम जरूरी नहीं समझते, निर्बल समझते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर जब लोग घरों में जाया करते थे अपने अतिथि बन के, मेहमान बन के, तो सबसे पहले उनके हाथों और पाँव को धुआया करते थे। सबसे गंदे पाँव होते थे। लोगों के पास मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, लोगों के पास फैंसी साधन नहीं होते थे, उनको चल के जाना पड़ता था या खच्चर की सवारी करके जाना पड़ता था, तो उनके पाँव हमेशा गंदे रहते थे, पाँव पर मिट्टी रहती थी। और जब वो एंटर करते थे घरों में तो उनके पाँव को धुलाया जाता था। जिन अंगों को वो निर्बल समझते थे उन अंगों को ही धुलाया जाता था। जो अंग आदर के काबिल नहीं समझे जाते कि गंदे हो गए, क्योंकि पेट गंदा नहीं हुआ, छाती गंदी नहीं हुई, टांगे गंदी नहीं हुई, हाँ कुछ गंदा नहीं हुआ, लेकिन पाँव गंदे हो गए। अब अगर पाँव गंदे हुए तो सबसे ज्यादा आदर भी परमेश्वर ने कहा कि पाँव को मिला जब उनको धुलाया गया। आमीन। अब बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारी नियुक्ति परमेश्वर ने एक अंग के रूप में की है, तो तुम्हें यह देखना होगा कि मेरा इस कलीसिया में क्या काम है, कौन से अंग के रूप में मेरी नियुक्ति इस कलीसिया में हुई है। क्योंकि बाइबल कहती है कलीसिया में सिर्फ जो चर्च है, जो लोग हैं, वो सिर्फ आशीष लेने के लिए नहीं आते। जब आपकी मसीह में नियुक्ति होती है, उसी दिन से आप आशीष के हकदार बन जाते हो, उसी दिन से आप ब्लेसिंग के हकदार बन जाते हो, उसी दिन से आप चुने हुए बन जाते हो। सारे वायदे जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बाइबल के में किए हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी लाइफ में, वो सारे पूरे होने के लिए लाइन में हो जाते हैं। जिस दिन आपकी नियुक्ति कलीसिया में होती है, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी देते हैं, उस दिन ये सारा कुछ निर्धारित हो जाता है। आमीन। अब हमें यह देखना है मेरी नियुक्ति इस कलीसिया में क्यों हुई, परमेश्वर मेरा काम क्या है इस सेवकाई में, तूने इस सेवकाई में, तूने इस मिनिस्ट्री में मुझे क्यों चुना, इस चर्च में तू मुझे क्यों लेके आया। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक अंग का एक काम है। जो अंग दिखाई नहीं देते उनका भी काम है। आपकी बॉडी में पेनक्रियास एक ऑर्गन है, एक अंग है जो आपकी इंसुलिन को पैदा करता है। जब वो अंग काम करना बंद कर देता है तो लोगों को शुगर हो जाती है।
लेकिन आपको पता नहीं होता कि शुगर क्यों हो गई, क्योंकि एक अंग ने बॉडी के अंदर काम करना बंद कर दिया। और इसी तरह से बाहर के अंग हैं, एक कान ने काम करना बंद किया तो सुनना बंद हो गया, नाक ने काम करना बंद कर दिया, सूंघना बंद हो गया, टेस्ट खाने का समझ नहीं आ रहा, खराब है सही है कुछ भी पता नहीं चल रहा, आंख ने काम करना बंद कर दिया तो दिख नहीं रहा। चाहे अंग अंदर के हों चाहे अंग बाहर के हों, एक अंग बाहर के हैं जो सामने दिख रहे हैं, क्वायर, वॉलंटियर, एक अंग अंदर के हैं जो इस समय मीडिया में बैठे हैं, स्विचर में बैठे हैं, जो आपको देखने के लिए सुनने के लिए हेल्प कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा अंग चाहे बाहर के हों या अंग चाहे अंदर के हों, दोनों ही कलीसिया में बहुत जरूरी हैं, इसलिए कि हर एक अंग अपना अगर बेहतर काम करेगा और पूरा काम करेगा तो परमेश्वर उस अंग के कारण, सारे अंग मिलके काम करने के कारण जो शरीर है वो उन्नति पाएगा और वो ग्रो होगा। हम कई बार देखते हैं बच्चा 18 साल का है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे 12 साल का है, पूछते हैं ये 12 साल का लग रहा है 18 साल का नहीं लग रहा। हाँ, इसके पेट में प्रॉब्लम है, ये जो भी खाता है इसको डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। अब बाकी अंग तो सही काम कर रहे हैं, एक पेट के सिर्फ काम ना करने के कारण वो अंग पूरी तरह से वो शरीर ग्रो नहीं हुआ। और हम कहते हैं कि उसी तरह वचन कहता है कि तुम सब मिलकर मसीह के अलग अलग अंग हो, और जब सब अंग मिलकर कार्य करेंगे तो मसीह की देह उन्नति पाएगी। और जब परमेश्वर तुमको मसीह के देह में सही काम करता हुआ देखेगा तो वो तुम पर आसमान की खिड़कियां खोलेगा और तुम पर बरकतों की बारिश करेगा, और वो तुम पे ऐसी ग्रेस देगा जो तुमने सोची भी नहीं होगी। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। परमेश्वर इसीलिए एक भी जन जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, जो बपतिस्मा ले चुका है, चर्च का एक पार्ट बन चुका है, परमेश्वर ने आपको किसी काम करने के लिए भेजा है। उसने आपको ऐसे नहीं भेजा, उसने आपको सिर्फ एक मंडली के तौर पे नहीं भेजा जहां सिर्फ आप सुनेंगे आमीन आमीन बोलकर बरकत लेंगे और आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती अंग है। मैं इस समय परमेश्वर के मुंह का काम कर रहा हूं, मैं एक माइक हूं, जैसे ये मेरा माइक है, मेरा मुंह परमेश्वर का माइक है। मैंने जस्ट अपना शरीर, अपना मुंह परमेश्वर के सामने समर्पित किया ताकि परमेश्वर अपनी बात आपको बता सके। आमीन। उसी तरह से अलग अलग अंग हैं जो कलीसिया में काम करते हैं, और जब एक अंग प्रॉपर रीति के साथ काम नहीं करता, बाइबल कहती है और मेडिकल साइंस कहती है उसे डॉक्टर निकाल देता है। निकालता है कि नहीं निकालता? पित्ते में पथरी हो जाती, काम करना वो बंद करता है, डॉक्टर क्या करता है? उसे निकाल देता है। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 11 से 14 आयत। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, उन प्राचीनों के चारों और बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। सब बोलो आमीन। वध किया हुआ मेमना यानी जीसस क्राइस्ट सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। स्वर्गदूत धन की बात कर रहे हैं। जब मैंने ये वचन पढ़ा था आज से कुछ दिन पहले तो मुझे लगता था कि ये उस धन की बात कर रहे हैं जो स्वर्गीय है, लेकिन जब मैंने इस वचन को ध्यान से फिर से पढ़ा, जब हम इसको असली भाषा में पढ़ते हैं जिससे बाइबल को ट्रांसलेट किया गया। आप जानते बहुत से लोग बाइबल में लोग बोलते हैं, अगर आप उनको सुने, क्योंकि बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते और बहुत से लोग बाइबल की गहराई को नहीं समझते। आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि बाइबल में बहुत सी शोध हुई हैं, कि बाइबल में बहुत बारी शोध यानी कि मिस्टेक्स को दूर किया गया है। कहते ये 1000 बार बाइबल में शोध हो चुकी हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। बाइबल के एक भी बिंदु में कभी भी शोध नहीं हुई, एक बिंदु में। मैं चैलेंज करता हूं तुमको। कैसे? मैं बताता हूं। इब्रानी भाषा जो है वो इतनी बड़ी है, अगर उसमें मैं बोलूं खुशी, जैसे हिंदी में बोलता हूं मैं आज मैं बहुत खुश हूं, अगर इब्रानी भाषा में मैं खुशी का शब्द देखूंगा तो उसको 10 तरह से बयान किया हुआ है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे भाई, तो अगर वो भाई वाला प्यार है इब्रानी भाषा में उसका मतलब और है। अगर वो बेटे वाला प्यार है, अगर वो दूसरा प्यार है, अगर पति पत्नी वाला प्यार है, अगर परमेश्वर वाला प्यार है, अगर दुश्मन वाला प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, उसे अगापे बोलते हैं। भाइयों वाले प्यार को शायद फिलियो बोलते हैं। तो एक प्यार शब्द के लिए कितने ही शब्द हैं।
इब्रानी में। लेकिन जब ट्रांसलेशन की गई बाइबल की, उसे इब्रानी भाषा से, जो पुराना नियम है उससे ट्रांसलेट, वो भी ओरिजिनल भाषा इब्रानी भाषा में थी और नया नियम ओरिजिनली यूनानी भाषा में था। जब उधर से बाइबल को ट्रांसलेट किया गया हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में, तो इन भाषाओं में इतनी वैरायटी नहीं थी कि वो शब्द इनको उसी तरह से समझाए जाएं। तो अगर वहां भाइयों वाला प्यार है तो हिंदी में आज भी अकेला प्यार लिखा है। अगर पति पत्नी वाला प्यार है तो बाइबल में वो भी प्यार है। अगर वो अगापे वाला जीसस क्राइस्ट से अनकंडीशनल प्यार है तो बाइबल में उसे भी प्यार लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता था कि जब तक वो वचन, वो एग्जैक्ट शब्द नहीं मिलता अपनी भाषा में, यूनानी भाषा से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, तब तक उसी शब्द को लिख देते थे। और जब वो शब्द मिल जाता था तो उसकी शोध कर देते थे। उसे बोलते हैं बाइबल की शोध करना। ओरिजिनली बाइबल की एक बार भी शोध नहीं हुई। वो इन भाषाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि यूनानी और इब्रानी भाषा को पूरी तरह से स्वीकार करके उन्हें एक्सप्लेन कर सकें। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बाइबल की एक बार भी शोध कभी नहीं हुई, लाइफ में ना होगी। वो वचन खुदा का है, वो सिद्ध था, है और रहेगा। आमीन। बाइबल में स्टेट ऑफ फैक्ट्स हैं, जहां पर वो उसे परमेश्वर का वचन नहीं बोलते लेकिन फैक्ट्स बोलते हैं। उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि लोगों को जब वचन की नॉलेज नहीं होती, बाइबल की इतिहास की नॉलेज नहीं होती, वो जस्ट एक दो आयतें पढ़ते हैं और पब्लिक में जाकर बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उनको कोई आगे से ज्ञानवान मिला तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। और अब यहाँ पे जब धन की हम बात करते हैं तो यूनानी भाषा में जिस धन का प्रयोग, जिस शब्द का प्रयोग किया गया, उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। बाइबल कहती उसका मतलब है प्लूटोस। प्लूटोस का मतलब वेल्थ, पोजेशंस, अबंडेंस, रिचनेस, वैल्यूएबल बिस्टॉमेंट्स, रिचेस। इसका मतलब स्वर्गदूत जिस धन की बात कर रहे थे वो पृथ्वी का धन था, वो स्वर्गीय धन की बात नहीं कर रहे थे। पहला तिमुथियुस 16 उसकी 17 और 18 आयत में लिखा, उसको हम पढ़ेंगे। हे संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वे अभिमानी ना हो और इस चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। 17 आयत को फिर से पढ़ेंगे कि वो चंचल धन पर आशा ना रखें। जब मैंने इस धन को पढ़ा कि ये कौन सी धन की बात कर रहा है, क्या ये वही धन है? जब मैंने इस धन शब्द को यूनानी भाषा में पढ़ा तो उसमें भी यही शब्द प्रयोग किया गया जो आपकी स्क्रीन की साइड पर है, जिसका मतलब है प्लूटोस। इसी शब्द को फिर से बार बार बाइबल में प्रयोग किया गया जब वो धनवानों से बात कर रहा था कि अपने धन पर आशा मत रखो, प्लूटोस पर आशा मत रखो। यही धन शब्द का प्रयोग स्वर्गदूतों ने किया कि हे वध किए हुए मेमने, तू ही महिमा, धन, धन्यवाद, आदर के योग्य है, सामर्थ के योग्य है, ज्ञान शक्ति के योग्य है। इसी धन के बारे में जिक्र किया गया। मैं बड़ा हैरान था कि वही धन जो परमेश्वर नीचे प्रयोग कर रहा है, ये उसी धन की स्वर्गदूत बात कर रहे हैं, स्वर्ग में बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को बोल रहे हैं कि तू ही इस धन के योग्य है। बाइबल कहती है मत्ती 6 उसकी 19 और 20 आयत और उसकी 21 और 24 आयत में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। यहां पर भी जिस धन का शब्द का प्रयोग किया गया, यह भी प्लूटोस से लिया गया। हाँ, 24 आयत को पढ़ेंगे इसके बाद। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन, प्लूटोस, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब बोलो आमीन। अब मैंने आपको बताया कि आपका एक अंग के रूप में एंट्री हुई है। उसी तरह से बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर प्लूटोस की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करना, लेकिन स्वर्ग में वो कह रहा है कि परमेश्वर तू इस धन के योग्य है। वो धन वहां पे कैसे आया? यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना, मत्ती 6 उसकी 19-20, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते, चोर सेंध लगाते और चुराते। 20 आयत में लिखा, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना, ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते, ना चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं। जब मुझे मालूम है, जब मैं चर्च में एक अंग के रूप में था तो मैं फाइनेंशियली चर्च को
रखता था कि मुझे अपने फाइनेंस से चर्च की सेवा करनी है, क्योंकि मेरा जो काम था वो एक ब्लेसिंग बनना था, फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। अब मुझे धरती पर धन इकट्ठा करने की आज्ञा नहीं, और परमेश्वर ने कहा तुम धरती पर धन इकट्ठा नहीं करना, स्वर्ग में करना। तो स्वर्ग में वो धन इकट्ठा कैसे हो सकता है? जब मैं वो धन परमेश्वर के सामने रख दूंगा, जब मैं वो धन परमेश्वर के राज्य में बो दूंगा, मेरा वो धन डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है। और परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत फिर यही बोलते हैं कि तू इसी धन और महिमा और सामर्थ के योग्य है। बाइबल कहती है जो भी हम बोते हैं, परमेश्वर ने कहा था एक औरत को जिसने एक बहुत महंगा इत्र उसके पांव पर उंडेल दिया था, परमेश्वर ने कहा था, और चेले नाराज हुए थे कि परमेश्वर पर ये क्यों उंडेला गया, इसको अगर बेच देते तो काफी गरीबों की सहायता हो जाती। और यीशु मसीह ने कहा था इसने मेरी देह पर ये मला है, और जहां जहां कहीं सुसमाचार प्रचार होगा इस बात का जिक्र किया जाएगा। मैं आपको ये बताता हूं, जो उसने बोया था वो यहां तो खत्म हो गया, लेकिन स्वर्ग में जमा हो गया। वहां जीसस क्राइस्ट सदा तक उसकी बात करते रहेंगे। उसने कहा था सदा तक उस धन की, उस बोने की बात होती रहेगी, स्वर्ग में भी उसकी बात होती रहेगी। जो कुछ उस औरत ने किया हमें ये मालूम है, आपको मालूम, हर एक अंग का अलग अलग काम है। अगर परमेश्वर ने आपको यहां से उठाकर अगर अमेरिका भेजा है तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भेजा है। और अगर जब आप अपना अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा, अगर आप सिंगिंग सीखते हैं तो आपको क्या पता, आपको क्या मालूम कि परमेश्वर ने वो आपको चर्च की सेवकाई के लिए दी है। अगर आप किसी कैरियर में हैं, आप अच्छी आईटी में हैं, आप कैमरा चलाना जानते हैं, आप सफाई करना जानते हैं, प्रबंध करना जानते हैं, बाइबल कहती है कोई प्रबंध करने वाला है, कोई उपकार करने वाला है, कोई बोने वाला है, कोई गैर भाषा बोलने वाला है। क्या सब प्रबंध करते हैं? क्या सब गैर भाषा बोलते हैं? क्या सब चंगा करते हैं? परमेश्वर ने कहा नहीं, हर एक अंग जब अपना अपना काम करेगा तो वो आशीषित ही होगा। इसलिए पौलुस ने कुछ कलीसियाओं को बोला कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किन कलीसियाओं को? जिन्होंने पौलुस की मिशनरी कामों में पौलुस की सहायता की थी। पौलुस का अपना बिजनेस था, बाइबल कहती है वो अपना काम खुद करके टेंटों को सीकर अपना और अपने टीम का वो पेट को पालता था, लेकिन जो चर्च का पैसा था वो चर्च के कामों में लगाता था। लेकिन बाइबल कहती है जब चर्च के लोग मिशनरी कामों में उसकी सहायता करते थे तो पौलुस उनको आशीष के शब्दों को बोलता था। परमेश्वर ने कहा तुम मूसा की बात को सुनोगे, मूसा से मैं बात करूंगा, मूसा की अगुवाई मैं करूंगा, और तुम लोग मूसा की बात सुनोगे, और जो कोई उस भविष्यद्वक्ता की बात को सुनेगा वो सब लोग आशीषित होंगे। कलीसिया को परमेश्वर ने इसी तरह से बनाया है। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने अगुए से बात करता है और दर्शन देता है और विजन देता है। अगुआ उस दर्शन को शेयर करता है, लोग उस दर्शन के शेयर करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। मीडिया अपने काम में लग जाता है, हाँ सोशल मीडिया अपने काम में लग जाता है, प्रचारक अपने काम में लग जाते हैं, इवेंजलिस्ट अपने काम में लग जाते हैं, बोने वाले अपने काम में लग जाते हैं। बाइबल कहती जो कोई अंग अपने अपने काम में नहीं लगता दर्शन सुनने के बाद, वो अंग अपने नाश का कारण खुद ही हो जाता है। जब एक पित्ता खराब होता है तो डॉक्टर उसे दवाई से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो खराब होता जाता है, पत्थरियां बढ़ती जाती और वो डेंजर बन जाता है, वो एक खतरा बन जाता है, तो डॉक्टर उसको एक दिन रिमूव कर देता है। परमेश्वर आपको सुधारने की कोशिश करता है, वो आपको चांस देने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो आपको देख लेता है कि आप किसी काम के नहीं, तो बाइबल कहती वो माली को बोलता है कि इसको काट दे और इसकी जगह एक दूसरा पेड़ लगा जो बढ़ सके और फल दे सके, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए चुना है, लगाया है कि तुम बहुत सा फल लेके आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। हर एक व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि मेरा कलीसिया में क्या रोल है। क्या मैं सुसमाचार में रोल निभा सकता हूं? क्या मैं गा सकता हूं? क्या मैं साफ सफाई कर सकता हूं? क्या मैं इवेंजलिज्म कर सकता हूं? क्या मैं प्रार्थना और उपवास करके अपने अगुए के लिए प्रार्थना उपवास कर सकता हूं? उसके विजन के लिए मैं उपवास कर सकता हूं? क्या मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूं तो क्या मैं बो सकता हूं? बाइबल कहती आपकी लाइफ में एक भी चीज इत्तेफाक से नहीं हुई। इब्रानी भाषा जिसमें ओरिजिनली भाषा बाइबल लिखी गई है, उसमें एक भी बार भी इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है
बचपन से लेके, बॉर्न से लेके, जन्म से लेके, चाहे जब आप मसीह में नहीं भी थे, वो जानता था कि आपको उसने कब बुलाना है। बाइबल कहते है जब समय आया कि वो अपने पुत्र पर अपने आप को प्रकट करे, अपने पुत्र को जगत पर प्रकट करे। इसका मतलब हर एक चीज का समय होता है। और जब आपकी लाइफ में समय आया कि आपको परमेश्वर आप पर अपने आप को प्रकट करे, फिर आपको जगत के ऊपर प्रकट करे। चाहे आप यीशु मसीह को तब तक नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको वो करने दिया जो उसका डिवाइन प्लान था। कि आप एक अकाउंटेंट थे, कि आप एक सीए थे, कि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, कुछ भी जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने आप पर अपने आप को प्रकट कर दिया, तो परमेश्वर यह चाहता है कि जो वरदान आपके अंदर था, अब वो कलीसिया की, परमेश्वर की देह की, परमेश्वर के शरीर की बढ़ोतरी के लिए यूज होना चाहिए। और बाइबल कहती है जब एक अंग अच्छा काम करता है, उसकी बड़ाई होती है, ग्रो करती है पूरी चर्च, पूरे देह, परमेश्वर की पूरी देह जब ग्रो करती है, तो परमेश्वर उन अंगों को आशीषित करता है जिनके कारण वो देह, वो शरीर जो है वो ग्रो हुआ है। बाइबल कहती है नehemiah जब परमेश्वर के जाकर शहर पना को, यरूशलेम की और फाटकों को बनाने के लिए गया, तो वहां बहुत सी उसने कुरीतियों को देखा। उसने परमेश्वर के भवन में जाके देखा तो कोई क्वायर नहीं थी, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं था, कोई काम करने वाला नहीं था। कारण क्या? क्योंकि जो अमीर लोग थे वो अपने अपने ब्याज के धंधों में, अपने अपने बिजनेस में बिजी थे। अमीर लोग जो थे वो सरकारों के साथ फाइट नहीं कर रहे थे, राजा के साथ फाइट नहीं कर रहे थे। चाहे शहरपना टूटी हुई थी शहर की, चाहे फाटक जले हुए थे, चाहे परमेश्वर का भवन त्यागा हुआ था, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उनको ये था कि अगर हम राजा के खिलाफ बोलेंगे, हमारा माल आना बंद हो जाएगा, धंधो बंद हो जाएगा, भाई धंधा बंद हो जाएगा। क्या करेंगे? माल है तो सब है कि माल रुकना नहीं चाहिए, धंधा करते रहना चाहिए। अपने लोगों से भी ब्याज लेते थे, क्रिश्चियन से भी ब्याज लेते थे और अमीर होते जा रहे थे। और जब नेहम्याह वहां पे आया, उसने उनको लाहनतें दी, उनकी क्लास लगाई, उनको झिड़का, उनको आने वाले क्रोध के बारे में बताया जो परमेश्वर का उन पे आने वाला था। कि अगर परमेश्वर ने तुमको अमीर किया है तो परमेश्वर ने तुम्हें बोने के लिए किया है। तुम सब लोग अपना अपना टाइट भवन में लेके आओगे और उस टाइट से तनख्वाहें दी जाएंगी, भवन की सफाई की जाएगी, भवन की मुरम्मत की जाएगी, भवन के काम किए जाएंगे। और बाइबल कहती लोगों ने तौबा की, बहुत से रईसों ने भी तौबा की, अपने भाइयों से ब्याज लेना बंद करके अपना धंधा किया। परमेश्वर अमीर होने से मना नहीं करता। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अमीरी बुराई की जड़ है। यीशु मसीह ने अगर पैसा बुराई की जड़ होता तो स्वर्गदूत में उसी पैसे की बात वो नहीं कर रहे होते, स्वर्ग में वही स्वर्गदूत उसी पैसे की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन बाइबल कहती पैसों का प्रेम, लव ऑफ मनी, पैसे का प्रेम करना, पैसे से लव करना, ये बुराई की जड़ है। वही पैसा ना बुरा है ना अच्छा है। जब एक सेवक के हाथ में आता है तो वो लाखों रूहों को बचा जाता है। जब एक शराबी के हाथ में आता है वो लाखों रुपए की शराब का धंधा कर लेता है। फर्क बस इतना ही है। पैसा बुरा नहीं, पैसा अच्छा नहीं, लेकिन किसके हाथ में है ये जरूरी है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि जो पैसा है वो पवित्र लोगों के हाथ में जाए, क्योंकि शैतान को ये मालूम है अगर पैसा पास्टर्स के हाथ में आएगा, अगर पैसा पवित्र लोगों के हाथ में आएगा, तो ये 100% परमेश्वर का काम करने वाले हैं। ये डायरेक्ट परमेश्वर की रूहों को बचाने वाले हैं। ये डायरेक्ट जाके टीवी मिनिस्ट्री में घुस जाएंगे, ये डायरेक्ट जाके ब्रांचेस ओपन कर देंगे, ये इवेंजलिज्म करेंगे और मेरे को लोगों के घरों से बाहर निकालेंगे। इसलिए वो चाहता है कि लोगों के मन पकड़े रहें। जो लोग अमीर हैं, ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में हैं लेकिन कभी अपना टाइथ नहीं निकालते, कभी अपने बीजों को सबमिट नहीं करते। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का श्राप और परमेश्वर के जो लाहनते हैं, परमेश्वर का भारी श्राप मलाकी में लिखा उनकी जिंदगियों में रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने काम को कंप्लीट पूरा नहीं किया। और मैं इस वचन को खुल के आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि आपके टाइथ को मैं देखता तक नहीं हूं, आपकी ऑफरिंग को मैं आंखों से देखा तक नहीं। जब वो आती है, टीम गिनती है, खर्चती है, बैंक में भेजती है, 3-4 तरह के सीए उसे अटेंड करते हैं, मैं साइन करता हूं कि हाँ ये खर्चा ठीक है। एक टीम चेक करती है कि हाँ कोई कमीशन तो नहीं खा रहा, कोई पैसे का गलत यूज तो नहीं कर रहा। लेकिन आपके पैसे को मैं देखता तक नहीं हूं। इसीलिए मैं खुल के आपको बता सकता हूं कि आप अगर अपने गिफ्ट का प्रयोग नहीं करते, उसी धन का जो स्वर्गदूत भी स्वर्ग में उसी धन की बात कर रहे हैं कि जीसस
इस धन के तू योग्य है, और ये वही धन है जो तेरे लोगों ने पृथ्वी के ऊपर तेरे राज्य को, तेरी देह को बढ़ाने के लिए बोया था। और बाइबल कहती उसी धन के कारण जो आज धरती पर बोते हैं, या अपने वरदानों के कारण जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, मेक श्योर आप उसे किंगडम के लिए यूज कर सकें। आपके कॉल्स आनी चाहिए कॉल सेंटर में कि मैं एक सीए हूं, मैं चर्च में सेवा करना चाहता हूं। अभी चाहे आपकी सेवा की जरूरत ना हो, लेकिन आपका नाम नोट करके फ्यूचर में आपको सेवा दी जा सकती है। मैं एक मिस्त्री हूं, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं आईटी में हूं, मैं अच्छे पैसों को कमाता हूं, मैं सीड बोना चाहता हूं। आपके कॉल्स आने चाहिए। बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के किंगडम के लिए अपने आप को समर्पित करके चलते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मेरी महिमा के लिए मांगेगा, मेरी ग्लोरी के लिए मांगेगा, मेरा पिता तुझे देगा। आप मांगेंगे परमेश्वर मुझे तेरी ग्लोरी के लिए पैसा चाहिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए बिजनेस चाहिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मुझे चंगा कर, मैं तेरे नाम की टेस्टिमनी दूंगा, मुझे अच्छी सेहत दे, मैं इवेंजलिज्म में जाऊंगा, मुझे अच्छा काम दे, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा। बाइबल कहती जो कुछ आप उसकी महिमा के लिए मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। आज से मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, हर एक अच्छी चीज के आप हकदार होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लिए मैं प्रोफेसी करता हूं, अच्छे बिजनेस के आप हकदार होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लिए मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आपके बच्चे हर एक अच्छी चीज के हकदार होंगे और वो परमेश्वर की महिमा के लिए यूज किए जाएंगे। आपके लिए मैं प्रोफेसी करता हूं, आपके बच्चे जवानी से पहले ही यूज किए जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। वो खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जब वो जवानी में पहुंचेंगे ग्रेट होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर ये आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। हर एक ओवरफ्लो, हर एक ब्रांच आमीन ऊंचा। मेक श्योर अगर मेरे पास एक वरदान है कि मैं चर्च की हेल्प कर सकता हूं और मैं उसको यूज नहीं करता, तो अंत के दिन में बाइबल कहती मेरा न्याय होगा। नेहेमिया ने जब लानतें डाली, जब उनको कोसा, उनको बताया कि बाइबल के मुताबिक तुम पर श्राप आएंगे अगर तुम अपने वरदानों का यूज नहीं कर रहे, तो बाइबल कहती उन्होंने तौबा की। भवन में वो पैसों को लाने लगे, भवन में फिर से गवैये आने लगे, सफाई करने वाले आने लगे, सब तरह के जो ड्यूटीज थी लोगों को वापस मिलने लगी, क्योंकि टाइट आने लगा और उनके पैसे वो पे करने लगे, तनख्वाहें जाने लगी। नेहेमिया किसी काम से वापस गया, लोगों ने जो अमीर लोग थे उन्होंने पैसा देना फिर बंद कर दिया। नेहेमिया जब वापस आया तो बाइबल कहती सफाई करने वाले कहीं और थे, बोने वाले चले गए थे, पैसा नहीं था तो गवैये चले गए। कहाँ चले गए गवैये? उनको तनख्वाह नहीं मिली इसलिए वो चले गए। सफाई करने वाले को वो अपने सिर्फ घर चलाना चाहता है, उसको तनख्वाह नहीं मिली, वो चले गए। नेहेमिया फिर आया, फिर लानतें डाली, फिर वो आने लगे, फिर टाइट बोने लगे, और बाइबल कहती है इस तरह से भवन का काम चला। क्या बताता है परमेश्वर हमें कि हमारे पास जो भी वरदान है, जो भी अच्छी चीज है, उसे परमेश्वर के किंगडम के लिए लगाओ। फिर देखो आपके बच्चे सेफ रहेंगे, फिर देखो आपकी बॉडी सेफ रहेगी, आपका फाइनेंस सेफ रहेगा। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। पोतीफर ने सब कुछ यूसुफ के हाथों में दे दिया। बाइबल कहती है यूसुफ जिस जगह हाथ लगाता परमेश्वर उसको बरकत देता। वही अगर 100 एकड़ कनक के लिए, गेहूं के लिए पोतीफर किसी और नौकर के हाथ में देता तो वहां से 20,000 बोरी निकलती गेहूं की। जब वो यूसुफ के हाथ में देता वहां 25,000 निकलती, 28,000 निकलती। पोतीफर ने देखा कि यूसुफ तू जिस काम में हाथ लगाता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरकत देता है। और बाइबल कहती है उसने सब चीजों को यूसुफ के हाथ में कर दिया, सिर्फ उसकी पत्नी को छोड़ के, और सिर्फ शैतान ने उसकी पत्नी के ऊपर अटैक किया। क्या हमने अपने फाइनेंस को, हम बोलते हैं एक बार साधु सुंदर सिंह, जिसे ब्लीडिंग फीट प्रॉफिट बोलते हैं, आजकल के फेक लोगों की तरह नहीं, ब्लीडिंग जो नंगे पांव चला करता और उसके पांव से खून निकलता जब वो चलता था। सामर्थ से धनी, अभिषेक से धनी, वो एक औरत के घर में गया। बहुत बारिश हो रही थी और साधु सुंदर सिंह को बुखार हो गया, और वो एक औरत के घर में दरवाज़ा खटखटाया और वो औरत बाहर निकली। वो क्रिश्चियन औरत थी। साधु सुंदर सिंह ने कहा मेरी बहन बारिश बहुत है और मुझे बुखार है, मैं आराम करना चाहता हूँ, क्या मैं तेरे घर में रुक सकता हूँ? कहती तुसी ना ऐ करो, मैं ना तुहाडे लई प्रेयर करांगी। कहता जिसके सामने तू प्रार्थना करेगी ना वो मेरे अंदर है, मेरे साथ खड़ा है। जिसके सामने तूने प्रेयर करनी है ना वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरे अंदर है। क्या प्रेयर की बात कर रहे हैं? मैं परमेश्वर का दास हूं।
तो जब प्रार्थना की जरूरत नहीं, बोने की जरूरत है, वहां तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। हाँ पास्टर जी प्रेयर करांगे असी, तुम अपने पास्टर से ज्यादा प्रेयर नहीं कर सकते। तुम में और तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर में हमेशा तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर राइट होगा, और तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर और खुदा में खुदा हमेशा राइट होगा। तो उसने कहा मुझे तेरी प्रेयर की जरूरत नहीं है, मुझे रेस्ट की जरूरत है। इमेजिन करो, अच्छी पोजीशंस में जाने के बाद, अच्छे देशों में जाने के बाद भी अभी भी लोगों के दिल चिड़ियों के जैसे हैं। चिड़ी का होता है ना दिल, छोटा सा। मैं आपको एक अच्छे विश्वासी और एक बुरे विश्वासी में फर्क बताता हूं। एक ऐसा विश्वासी जो पैसे में कंजूस है, बाइबल बयान करती है वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता है, क्योंकि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर तुम पैसे में कंजूस हो, तुम बो नहीं सकते, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, तुम पैसे से प्यार करते हो। पहली बार जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया तो वो मुझे जानते नहीं थे। मैं अपने पास बहुत फैंसी कैमरास लेके गया था, बहुत महंगे कैमरास। तो वहां मैं अपने चर्च की रिकॉर्डिंग लेके गया, देखो मेरे पास लोग हैं, ये है फोटोज अपनी सबकी। तो मैंने वो सारे गैजेट्स, वो लैपटॉप शायद, वो सब कुछ मैंने उनके पास एक टीम के जरिए पहुंचाया। मैं वहीं पे था, तो मैंने कहा आप उनको दिखा देना एक बार। तो जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो उन्होंने सब वो देखा, तो मेरे को वो वापस करने लगे। तो पवित्र आत्मा ने बोला कि इसे वापस मत लेना, जबकि मैं उसे बोने के लिए नहीं लेके गया था, जस्ट उनके वो टेबल पे था। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके टेबल से वो चीज़ें वापस लेके आऊँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये वापस लेने के लिए नहीं लेके आया, जब मैं लेके उसे वापस लेने के लिए गया था। तो मैंने कहा नहीं वापस नहीं मैंने लेना, आप इसे आप यूज़ कर लो। मैंने साइड पे उसे रख दिया। मेरी लाइफ में, मेरी कंप्लीट क्रिश्चियन लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया हूं और खाली हाथ गया हूं, इसलिए मैं भरा हुआ हूं। एक बार मैं बहुत बड़ा बीज, लाखों रुपए का बीज लेके गया, और उन्होंने जब उसे देखा, वो ज़्यादा, कोई भी अनॉइंटेड मैन पैसों से प्यार नहीं करता। आप बड़ा बीज दे दें तो वो भी सेवकाई के लिए, आप छोटा दे दें वो भी सेवकाई के लिए, वो कौन सा उनके पर्सनल लाइफ में यूज होना है। लेकिन उनको ये मालूम होता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरी सेवकाई में बोता है, इसका मतलब ये मेरे साथ प्यार करता है, मेरे साथ डेडिकेट है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के रास्तों को ओपन नहीं कर सकते, आपके रास्ते कभी ओपन नहीं होते। मैंने बहुत से स्पिरिचुअल सन्स देखे जो अपने फादर को यूज करते हैं सिर्फ रूहों को लेने के लिए, लेकिन एक्चुअल में आपको सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर ने भेजा होता है, ताकि आपको भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में मिलें। मैं अपने सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाऊं और ही हु करके वापस आ जाऊं बिना बोए। ये नॉनसेंस, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी नॉनसेंस होगी अगर मैं ये करता हूं। तो अगर मैं जाता था तो बीजों के साथ जाता था। मैं ये बताता कि मैं डेडिकेटेड हूं इस सेवकाई के प्रति, आपके प्रति, सिर्फ शब्दों से नहीं, मेरा कर्मों से भी प्रेम है, और मैं धन से प्यार नहीं करता हूं। आमीन। बाइबल कहती जब शाऊल और उसका नौकर जब गधियां ढूंढने के लिए गए तो उसने कहा गधियां मिलने क्या करे। उसने कहा यहां एक प्रॉफिट है, पर हमारे पास कुछ है नहीं कि हम उसके पास लेके चले। अगर आप शमूएल प्रॉफिट का इतिहास देखेंगे तो बाइबल कहती पूरी ऐसा प्रॉफिट जिसके मुंह से, आजकल के लोगों की तरह नहीं, हाँ फेसबुक प्रॉफिट नहीं, एक रियल खुदा का दास जिसके मुंह से निकली बात पूरी होती थी। जब उसने गवाही दी कि क्या मैंने तुमसे एक भी गधा लिया है, क्या तुमसे कभी चांदी ली है, तो बाइबल कहती पूरे लाखों लोगों की गवाही थी कि तूने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं लिया। फिर भी वो जन क्या कह रहा है कि अगर हम उसके सामने, दास के सामने जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। उसने कहा हाँ मेरे पास एक छोटा सा एक कुछ पैसा है, टुकड़ा है चांदी का या कुछ भी है, करेंसी है, हम वो लेके चलेंगे। यानी कि शमूएल भूखा था उस करेंसी का, लेकिन वो बोना ये एक ऑनर आपका तय करता था कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये उस अनॉइंटिंग का ऑनर करता है और ये उस विजन का ऑनर करता है। और बाइबल कहती है उनके बोने के कारण और उनकी अधीनगी के कारण शाऊल राजा बनाया गया और गधियां मिल चुकी थी। आपके हर खोया सामान मिलता है जब आप बोते हैं। आमीन ऊंचा चाहिए।
इसीलिए अगर आप पूरी दुनिया में निगाह मारेंगे, हर एक क्रिश्चियन, अगर आप अमेरिका में जाएंगे आप देखेंगे क्रिश्चियंस वहां ब्लेस के बाद ब्लेस होते जा रहे हैं। लेकिन आप दूसरी कंट्रीज भी हैं, अगर आप वहां पे जाएंगे आप देखेंगे क्रिश्चियन लोग ब्लेस नहीं, क्रिश्चियन होने के बावजूद ब्लेस नहीं, लेकिन उनका फर्क यही है कि वो बोने में बिल्कुल जीरो हैं, और जो कुछ लोग देशों के लोग हैं वो बोने में बहुत ज्यादा आगे हैं। और जैसे वो बोने में आगे हैं, परमेश्वर रास्ते खोलने में भी उनके आगे है, और जैसे वो बोने में पीछे हैं, उनके रास्ते भी परमेश्वर ने बंद किए हुए हैं। बाइबल कहती है जब तू बोएगा मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोल दूंगा। इसका इब्रानी में मतलब है डैम गेट, स्लूस गेट, कि डैम के पीछे पानी पानी है, आगे का हिस्सा सूखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे डैम के गेटों को बंद किया हुआ है, कि पीछे मेरे पास बरकतें भरी पड़ी हैं लेकिन तू आगे सूखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक डैम के गेट को नहीं खोला, क्योंकि अब तक तूने अपने टाइट को बोया नहीं। इतना पक्का है परमेश्वर का वचन, इतना एक्यूरेट है खुदावंद का वचन कि वो कहता तुम एक देह होने के लिए बुलाए गए हो। हर एक अंग का अपना अपना काम है, अमीर का अपना है, आईटी वाले का अपना है, गरीब का अपना है, प्रार्थना उपवास करने वाले का अपना है। आमीन। अगर साधु सुंदर सिंह ऐसी औरत को जिसको वो सड़क के किनारे बैठी होती है उसका अपना घर ना होता और उसको बोलते कि बहन, तो वो उसको ये नहीं कहते मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, वो बोलते बहन मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तेरे पास तो खुद घर नहीं, तू मुझे कहां लेके जा सकती है। लेकिन जिसका घर है वो कहती मैं प्रार्थना करूंगी। उसने कहा जिसके सामने तूने प्रार्थना करनी है वो मेरे अंदर भी है और मेरे साइड में भी है, मेरे चारों तरफ बैठा और खड़ा भी है, तू अपनी प्रार्थना अपने पास रख ले। अगर मुझे परमेश्वर ने, क्योंकि मैं भी कई बार खुदावंद को बोलता खुदावंद मैं फाइनेंस से सपोर्ट करूंगा सेवकाइयों को, मुझे सेवा नहीं करनी, तो परमेश्वर बोलेगा नहीं, जो काम मैंने तुझे करने के लिए बोला है उसी में तेरी बरकत है। अगर मैंने तुझे प्रीच करने के लिए बोला तो मुझे तेरे बिजनेस की सपोर्ट नहीं चाहिए कि तू ज्यादा बिजनेस करके मेरी सपोर्ट करे, जो तू टाइट देता है देता रहे, लेकिन जो मेरा तेरा असली काम है वो करता रहे। आज मुझे अपनी असली बुलाहट को, मेरा असली वरदान जो मेरे पास है, अगर मैं उसे यूज नहीं करता तो बाइबल कहती है आशीष मेरी लाइफ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे फ्यूचर पर नहीं आती, और मैं अस्थिर रहता हूं, कभी भी गिर सकता हूं, कुछ भी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन फिर लाइफ में नहीं है। जोर से हालेलुया बोलो एक बार। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? और इसी कारण जब आप पूरी दुनिया में देखेंगे हर बंदा ग्रो करना चाहता है। अगर वो पास्टर है वो बोलता है लाखों लोग हों, हजारों हों, मेरे पास भी डेडिकेटेड टीम्स हों, लेकिन जब वो अपनी चर्च में जाते हैं ऐसा कुछ उनको मिलता नहीं। हर एक छोटी चीज में वो संघर्ष करते हैं, हर एक ग्रोथ में वो संघर्ष, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि तुमने ग्रोथ होने में सहायता नहीं की, तुमने ना बोया, तुमने ना अपने अंग के मुताबिक काम किया, तो इसीलिए तुम वो नहीं देख सकते जो तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर देख रहा है। जब मैं वहां से वापस आया 2011 में, तो मैंने आते ही अनाउंस किया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं एक एक अपनी जेब को खाली करके, अपने मन को खाली करके, अपना आप भी बोकर आया हूं, और मैंने आते अनाउंस किया था ये चर्च देखना दुगनी होगी तिगनी होगी। आप जाके देखो, जब मैं वापस आया वो चर्च दुगनी थी तिगनी थी। जस्ट 6 महीने के अंदर अंदर पूरी मिनिस्ट्री चेंज हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ ज्यादा ना निकला, जिसने कम बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला। जिसने ज्यादा बिखेरा, जिसने ज्यादा दान किए, उसका धर्म बना रहेगा, वो ज्यादा काटेगा। खुदावन आपको बरकत दे, वो आपके फलों को बढ़ाए, वो आपको सेम ना रहने दे। आपकी लाइफ में जो कुछ भी वरदान है उसे आप परमेश्वर के लिए यूज करके उसकी आशीषों के वारिस बन सके। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है।